हमारे चैनल पर। मुंबई पुलिस जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीम और अर्णव गोस्वामी को टारगेट करने के लिए लगातार वो उन पर बर्बरता कर रही है। लेकिन अब अर्णव गोस्वामी ने भी मोर्चा खोल दिया है। लगातार कोर्ट में भी अर्णव गोस्वामी पटकनी दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को। और इसी को लेकर जब अर्णव गोस्वामी और उनके टीम को टारगेट किया जा रहा है, सगारिका मित्रा को समन भेजा गया है। 1922 की धाराएं लगाई गई हैं, अंग्रेजों के जमाने की धाराएं लगाकर उनको समन भेजा गया है। इसके बाद अर्णव गोस्वामी अपने टीम को लीड करते हुए पैदल भारत माता थिएटर से एनएम जोशी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। यह दिखाता है कि किस तरीके से वो रिपब्लिक भारत के एक एक मेंबर के साथ खड़े हुए हैं, जो वहां पर एम्प्लॉय हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, और अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम के साथ पूरे देश की जनता खड़ी हुई है। कोर्ट में भी यही अर्णव गोस्वामी ने कहा था। लेकिन अर्णव गोस्वामी जो भारत माता थिएटर से एनएम जोशी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पैदल चलकर पहुंचते हैं। उसके बाद उन्होंने परमबीर सिंह को लेकर बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं उन्होंने, और साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि परमबीर सिंह ने झूठे गवाह तैयार किए हैं, झूठे केस में फंसाया गया है रिपब्लिक भारत को और लगातार परेशान कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो रिपब्लिक भारत ने पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह को एक्सपोज कर दिया था, टीआरपी घोटाले को लेकर भी और बाकी जो मामले हैं उसमें भी। अब जिस तरीके से रिपब्लिक भारत को टारगेट करने के लिए ये इल्जाम लगाते आ रहे हैं, उस पर अर्णव गोस्वामी ने हर एक को जवाब दिया है। बड़ा पलटवार अर्णव गोस्वामी वहां पहुंचकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि झूठे केस में ये हमें फंसाना चाहते हैं, झूठे गवाह तैयार किए गए हैं, झूठा केस बनाया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि अगर कोई भी सरकार से सवाल उठाएगा तो हम उसे झूठे गवाह तैयार करके जेल में डाल देंगे। अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा है कि हमारे लड़ाई जारी है। जितने लोग यहाँ पर हैं उनको पता है कि हम सच्चाई के साथ लड़े हुए हैं, और पूरे देश की जनता को भी ये पता है कि हम सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर और उद्धव ठाकरे सरकार ये कह रही है कि मुंबई छोड़ो, लेकिन मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुंबई मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ पर आया था तो 1000 रुपए भी मेरे पास नहीं थे, लेकिन अब मैंने नंबर 1 चैनल यहाँ पर खड़ा किया है। और इनकी हिम्मत तो देखिए, ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मीडिया कभी स्वतंत्र नहीं रहा है। और इस पर अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मीडिया स्वतंत्र था और रहेगा। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने हमला बोलते हुए परमबीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार पर कहा कि मैं अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के अपने सभी सहयोगियों की ओर से बोलना चाहता हूं। मैं ऐतिहासिक भारत माता सिनेमा थिएटर के सामने हूं। ये स्थान भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि 1946 में यहाँ मिल मजदूरों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हाथ मिलाया था। उद्धव सरकार ने अब 1922 के ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक कानून को वापस लागू कर दिया है। स्वतंत्रता के बाद इसका उपयोग कभी भी पत्रकारों के लिए नहीं किया गया, लेकिन इसका उपयोग मेरे नेटवर्क और मेरे पत्रकारों के खिलाफ किया गया है। सगारिका पुलिस स्टेशन जा रही है और सगारिका मेरे सहित उन 1000 कर्मचारियों में शामिल हैं जिनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुआ है। सगारिका मित्रा जिनको समन भेजा गया है 1922 के धारा के तहत, उनके साथ अर्णव गोस्वामी पैदल पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर अर्णव गोस्वामी ने ये बयान दिया। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ अन्याय नहीं है, ये नफरत है कि एक स्वतंत्र देश में एक औपनिवेशिक कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ खुलेआम अत्याचार किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं देश में सभी सही सोच रखने वाले लोगों से उनकी आवाज़ उठाने के लिए कह रहा हूं। वो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को, विशेष रूप से पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बताएं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और उन्हें खुली चुनौती देंगे। साफ अर्णव गोस्वामी ने यह कहा है कि ये जो मामला है इसमें मुंबई पुलिस की कोई गलती नहीं है, ये परमबीर सिंह के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने परमबीर सिंह पर वार किया। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मैं सगारिका और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी एडिटर्स के साथ एकजुटता से खड़ा हूं। वंदे मातरम। तो जिस तरीके से सगारिका को बुलाया गया और उसके बाद रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पैदल पहुंचती है, ये देखना होगा कि रिपब्लिक भारत किस तरीके से एकजुट है। जो महाराष्ट्र सरकार उसके खिलाफ साजिश रच रही है, जो मुंबई पुलिस उस पर अत्याचार कर रही है, बाकी जो उनके एम्प्लॉय हैं वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं। और लगातार उनका ये कहना है कि अर्णव गोस्वामी जैसा बॉस आज तक मैंने लाइफ में नहीं देखा है, क्योंकि वो अपने एक एक जो उनके पत्रकार हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। पूरी रिपब्लिक
टीम एक साथ है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो अन्याय के खिलाफ। इसी के साथ सागरिका मित्रा, जिन्हें 10 बजे बुलाया गया था समन भेजकर, उन्होंने भी कहा है कि आज 2020 में युवा पत्रकार और एक स्वतंत्र मीडिया नेटवर्क एक क्रांति शुरू कर रहे हैं। हमारे पास सच्चाई और हम ईमानदार हैं। ये तानाशाही के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई है। रिपब्लिक परिवार एक साथ खड़ा है और एकजुट है। यदि आपके पास सच्चाई है तो आपके पास डरने की कोई बात नहीं है। आज अगर पत्रकारों की सबसे युवा टीम एक ऐसे प्रणाली को तोड़ देती है जो प्रतिशोध से प्रेरित है, तो ये देश के लोगों को संदेश देती है। आज जो समर्थन हम प्राप्त कर रहे हैं उससे हम सभी अभिभूत हैं। सच्चाई हमारे साथ है। आपको बता दें कि ये मामला कोई अभी रिपब्लिक भारत या उनके पत्रकारों पर नहीं हो रहा है। पालघर की घटना हुई थी और तब से महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ खड़ी हुई है और लगातार किसी न किसी केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। आपने देखा कि बांद्रा स्टेशन के पास जो भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद रिपब्लिक भारत रिपोर्टिंग करता है और उसके बाद सच्चाई दिखाता है, लेकिन तब तक कुछ नहीं होता जब तक रिपब्लिक मीडिया पालघर में आवाज नहीं उठाता। संतों के साथ वो आवाज उठाता, उसके बाद ही उस पर एफआईआर दर्ज कर दिए जाते हैं। एंटोनियो माइनो कहने पर, सोनिया गांधी का जो असली नाम है वो कहने पर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद फटकार लगती है, अर्णब गोस्वामी की जीत होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो महाराष्ट्र सरकार, कोई भी मामला है जो जिस मामले में अर्णब गोस्वामी सच्चाई दिखाते हैं, महाराष्ट्र सरकार की नाकामी को लेकर सवाल पूछते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा अर्णब गोस्वामी के साथ किया जाता है ताकि उनके चैनल को परेशान किया जा सके, ताकि अर्णब गोस्वामी पर प्रेशर डाला जा सके। और ये 350 करोड़ का जो खुलासा होगा उसको भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि वो जो खुलासा हुआ था वो फंडिंग बाहर से आई थी, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के खिलाफ उसको परेशान करने के लिए, उसको बंद कराने के लिए ये फंडिंग हुई थी। अब महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह अगर इस तरीके से रिपब्लिक भारत को परेशान करते हैं तो सवालों के घेरे में खड़े होते हैं, क्योंकि जिन्होंने खुलासा किया था उन्होंने बताया था कि एक एजेंट ने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया है कि एक मुंबई पुलिस का अधिकारी और एक मीडिया में बहुत बड़ा इंसान है, नामी गामी हस्ती है, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी उस पर्सन से जो भारत के बाहर रहता है, जिसने फंडिंग की है, और ये दाऊद का भी नाम सामने आया था। अब अगर हम देखें तो रिपब्लिक भारत जो संतों के साथ खड़ा हुआ है, जो किसी भी अगर मामले में देखें तो वो उन लोगों की आवाज़ बनता है जिनकी कोई बात नहीं करता और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है। अगर हम हाथरस में देखें तो हाथरस में भी रिपब्लिक भारत ने वही दिखाया जो सच था। बाकी जो मीडिया चैनल थे वो झूठ दिखा रहे थे और उनकी जो रोटियां वो सेक रहे थे टीआरपी की, और जो नेता वहां राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, इस बात से उनको मिर्ची लगी थी और इसीलिए सोनिया सेना बार बार रिपब्लिक भारत पर प्रहार कर रही है और वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से अर्णब गोस्वामी का मुंह बंद कराया जाए। शरद पवार ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ उद्धव ठाकरे को कॉल किया था, फोन करके उन्होंने बताया कि अर्णब गोस्वामी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छा नहीं है और अर्णब गोस्वामी का मुंह बंद कराने की जरूरत है। तो ये पूरा अगर हम देखें तो ये पूरा आज से नहीं, बहुत पहले से प्लानिंग हो रही थी और अब रिपब्लिक भारत के खिलाफ एक ना एक केस दायर किए जा रहे हैं और ऐसे केस में रिपब्लिक भारत को फंसाया जा रहा है जो ऐसे काम कर चुके हैं। तू कहने पर या सरकार से सवाल पूछने पर इस तरीके से अगर पत्रकारों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। अगर देखें तो 150 घंटों से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है रिपब्लिक मीडिया के कर्मचारियों से। ये दिखाता है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है जो रिपब्लिक भारत के खिलाफ हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार जो सामना में आए दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर उसने बहुत सारी ऐसी चीजें कही हैं, उस वक्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन वही शिवसेना आज कांग्रेस से गठबंधन करके बैठी हुई है और उनकी विचारधारा भी अपनाकर बैठी हुई है। एक तरफ राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम मंदिर को लेकर इस तरीके से बातचीत की जाती है शिवसेना की तरफ से, वहीं गोमूत्र और गाय को लेकर इस तरीके से उद्धव ठाकरे बयान देते हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि जो सोनिया सेना और बाबर सेना, कंगना रनौत की तरफ से कहा गया था वो सही ही कहा गया था। रिपब्लिक भारत को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों को दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो सरकार में भ्रष्टाचार है। आरए को लेकर जो इन्होंने बहुत पर्यावरण प्रेमी बनने का नाटक किया था वो भी सामने आ गया कि ये बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। इसी के साथ
आदित्य ठाकरे की भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें जनता सवाल पूछ रही है कि इतनी महंगी महंगी कारों में घूम रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों पर अटैक कर रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कोई अगर बेबी पेंगुइन कह रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश इतना बढ़ चुका है, रिपब्लिक भारत के साथ जनता खड़ी हुई है, और जिस तरीके से ये मीडिया पर हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये हमला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आर्टिकल लिखती हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, प्रेस की आज़ादी को लेकर, और वो शोभा नहीं देती है क्योंकि उन्हीं की सरकार है महाराष्ट्र में। और सोनिया गांधी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र में पत्रकारों पर इस तरीके से क्यों अत्याचार हो रहे हैं, क्यों उन पर हमला किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना है, इसीलिए बेतुकी बातें करनी है। क्योंकि जितनी आज़ादी अगर भारत में बाकी राज्यों में देखें तो वहाँ पर है, उतनी अगर महाराष्ट्र में होती तो हम ये मानते कि हाँ, सोनिया गांधी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जो सोनिया गांधी करती हैं उतनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे रखी है, वैसे ही सोनिया गांधी ने अपने राज्यों में भी दे रखी है। लेकिन उससे ज़्यादा बदतर, इमरजेंसी से भी ज़्यादा बुरे हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं। यहाँ तक कि जनता सवाल खड़े कर रही है कि हम बंगाल को तो कहते ही थे, बंगाल में जिस तरीके से अत्याचार होता था, आज महाराष्ट्र उससे भी आगे निकल गया है। उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा को लेकर और वो खुद से फैसला क्यों नहीं लेते, आखिर वो क्यों सोनिया गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्यों उनसे सलाह लेकर ही वो फैसले लेते हैं। क्योंकि ये विचारधारा बाला साहब ठाकरे की नहीं हो सकती है, उनके पार्टी की नहीं हो सकती है। अगर कोई सच्चा शिव सैनिक है तो वो इस तरीके से किसी भी मीडिया पर प्रहार नहीं करेगा, वो महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेगा, वो जो सैनिक हैं उन पर अत्याचार नहीं करेगा, उन पर अटैक नहीं करेगा। आज ये विचारधारा भी बदल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है। और अगर कोई भी पत्रकार, कोई भी आम नागरिक, किसी भी राज्य का अगर कोई भी सवाल पूछता है सरकार से या सरकार को लेकर कोई भी बात, आलोचना, कुछ भी अगर करता है तो उन पर अटैक होते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण देखें तो रिपब्लिक भारत को लेकर मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अर्णब गोस्वामी को ये कहा जा रहा है कि वो मुंबई छोड़कर कहीं और जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अर्णब गोस्वामी को शिफ्ट कर लेना चाहिए। लेकिन क्या महाराष्ट्र भारत से बाहर है? कंगना रनावत ने जब पीओके से तुलना कर दी थी उस वक्त तो इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी थी। तो आज भारत के नागरिकों को महाराष्ट्र से निकाला क्यों जा रहा है? मुंबई में उनको काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल ये बहुत बड़ा है और महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना ही होगा। तो रिपब्लिक भारत की पूरी टीम एक साथ खड़ी हुई है। अर्णब गोस्वामी पैदल पहुंचते हैं और ये दिखाई देता है कि जो उनकी टीम है उनके साथ जब वो भारत माता थिएटर से एनएम जोशी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं पैदल चलकर, तो ये दिखाता है कि अर्णब गोस्वामी अपने टीम के साथ खड़े हुए हैं। और किसी भी एम्प्लॉय के साथ अगर महाराष्ट्र पुलिस या सरकार बर्बरता करती है, इसका मतलब है कि वो पूरे परिवार, जो रिपब्लिक परिवार हो, और पूरे लोकतंत्र पर आघात कर रही है, भारत के जनता पर आघात कर रही है। और इसीलिए जनता इस बात को लेकर आक्रोशित है। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।